मथुरा के तरौली में स्वामी बाबा मंदिर पर एक प्रेम पंचायत आयोजित की गई, जिसमें गत माह गांव दलौता के प्रधान सुजान सिंह पर घातक हमले को पंचायत के बीच रखा गया। इस पंचायत का आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर छाता विधानसभा के गाँव दलौता के प्रधान को राजनीतिक रंजिश के कारण जेल भिजवाया है, जो कि योगी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा के अध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रेम पंचायत में दोनों पक्षों को आना जरूरी था। इसमें हो सकता है कि चुनाव में मतदान उनके पक्ष में न किया हो तो नाराजगी दूसरे पक्ष की स्वाभाविक है, या इन्होंने उनकी कुछ गलत कार्यों पर उंगली उठाई हो तो इस बात को लेके वो नाखुश हो गए हो और दूसरे किसी पक्ष की शरण में चले गए हो। ये अधिकारी अपने दम में, नेता अपने सत्ता के पक्ष में मंसूर आदमी को माछर मक्खी समझ रहे हैं। जनशक्ति लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। पीड़ा का निदान होता है और इसी तरह से समाज के माध्यम से होता है। हम आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस पक्ष को भेजना चाहिए था या रोकने की बजाय। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो वो पक्ष यहाँ होता तो आज संस्थाओं में ये प्रेम पंचायत सारगर्भित हो जाती और यहाँ से सब लोग सम्मानित लोग उसको निदान करके दोनों को शांतिपूर्ण वातावरण में रहने की गांव में अनुमति देते। अब कट्टा और बढ़ेगी। सुजान सिंह प्रधान को एक साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कहते हुए पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर निशाना साधते हुए कहा कि चोर को नहीं, चोर की मां को सबक सिखाना चाहिए कि उनको बुला लिया जाए, उनसे बात कर ली जाए, उनको समझ लिया जाए। प्रेम पंचायत में हम भी चाहते हैं वो आए तो अगर कोई है गलती है तो पक्ष रखा जाए। ऐसे बाबा जी गांव गांव पैदा कर दिए गए हैं कि तुम खड़े हो जाओ, लड़ो, पार्टी बंदी करो और गांवों में आपस में फूट डालो। किस किस को बुलाओगे? किस किस को बुलाओगे? चोर का इंतजाम मत करो, चोर की मां का इंतजाम करो। कौन करा रहा है ये सब? बात उसकी नहीं है। वो तो कहता है मुझे तो एक पार्टी चाहिए, मुझे तो एक पार्टी चाहिए। लड़ाएगा नहीं तो पार्टी कैसे मिलेगी? हम तो ठगे से सीधे रह जाते हैं, ठगे से हम सीधे रह जाते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि ये लड़े नहीं, झगड़े नहीं, आपस में मिलजुल कर रहें। सभा को संबोधित करते हुए लोकदल के प्रदेश महासचिव और युवा नेता यदुवीर सिंह सिसोदिया ने कहा कि यदि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस प्रकार से बेकसूरों को कसूरवार बनाएंगे तो जनता का प्रतिनिधियों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। सरकार बनाने वाली ये जनता है, लोकसभा विधानसभा में चुन के ये भेजती है। तुमको गुंडागर्दी करने का और भला काम करने का भी राइट नहीं देती है। इसी के सामने आप तुम सीना ठोकते हो। क्यों करते हो ऐसा काम? मैं आप जब बुजुर्ग आए, आप बड़े जिम्मेदार लोग हो। एक परिवार से अगर एक बुजुर्ग आए, आप समाज के निर्माता हो, समाज की लाठी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम पुजारियों के विरोधी हैं। हम पुजारियों के विरोधी बिल्कुल नहीं है। जो बिरादरी गांव में निवास करती है, हम सबका सम्मान करते हैं, वो किसी भी बिरादरी की हो। लेकिन जो गलत काम करेगा वो गलत है, अच्छा काम करेगा वो किसी भी बिरादरी का वो अच्छा है। हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं, आज जो सुजान प्रधान के साथ हुआ है इस पर बड़ी गंभीरता से अमल करें। अच्छा, एसओ से टेलीफोन पर वार्ता की गई थी, मैंने स्वयं एसओ से बात की थी जब सुजान प्रधान को गिरफ्तार किया गया। तो एसओ मुझसे ये कह रहा था, अध्यक्ष जी हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। तुम्हारी कौन सी मजबूरी आ गई भाई? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? जब सुजान प्रधान को चालान करके तहसील ले जाया गया तो 5-5 6 गाड़ियों से ले जाया गया, जैसे अफजल गुरु को ले जा रहे हो क्या? अरे भाई, ये कहां से ऐसे वारंट पर आ गए? ये कहां के आतंकवादी? तुम 6 गाड़ियों से ले जा रहे हो, आगे पीछे की किसी की मोटरसाइकिल नहीं चलने दे रहे हो। जो लड़के मोटरसाइकिल से पीछे जा रहे हैं इनकी हमदर्दी, उनको भी उठा के तुम बंद कर रहे हो। क्यों करा रहे हो ऐसी गुंडागर्दी? इस पंचायत में सुजान प्रधान पक्ष मौजूद रहा और दूसरे पक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से महासभा ने फैसला लिया है कि 5 लोगों की एक कमेटी नियुक्त की जाए, जो कि दूसरे पक्ष से जाकर घटना के बारे में बात कर उन्हें समाज में लेकर आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी कर दोनों पक्षों के बीच
समझौता करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह ने यहां तक कहा कि ये पंचायत निर्दोष सुजान सिंह का न्याय दिलाने के लिए लगातार जारी रहेगी, जिसके लिए पुनः 1 अप्रैल को महापंचायत का आयोजन किया गया है। हालांकि खाप पंचायतों का राज खत्म सा हो चला है, लेकिन समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा के बैनर तले उठाया ये कदम कितना सफल होगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।